हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम रीडिंग राइटिंग के कुछ ऐसे न्यू ब्लैंक सोल्व करेंगे। और आज जो हम ब्लैंक सोल्व करेंगे वो ग्रूली की एप्लीकेशन में सोल्व करेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रेडिक्शन है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो एग्ज़ाम में रिपीट हो। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देख लेता है प्रॉपर तरीके से बिना स्किप किए, तो 100% चांस है कि वो 79 प्लस मार्क्स लेके आ सकता है, वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। आगे भी आपके लिए ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स आती रहेंगी। जस्ट उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और यहाँ से हम ओपन करते हैं रीडिंग राइटिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स। सो चलिए, जैसे कि अभी हमारे पास ये फर्स्ट ब्लैंक आ गई है रीडिंग राइटिंग की, इसको रीड करते हैं। और जो मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको वीडियो में बता रखी हैं, काफ़ी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स जिसमें आपको ग्रामर की नीड नहीं है, आज उन्हीं ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, कुछ कोलोकेशंस के अकॉर्डिंग और जो हमारी एलिमिनेशन ट्रिक है उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ब्लैंक्स हमसे कितने सॉल्व होते हैं। और जो हमारा न्यू बैच है वो 15 मई को स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो, जिसमें आपको 100% गारंटी मिलेगी कि अगर आपकी स्कोर में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो आपकी सारी की सारी फीस रिफ़ंड है। ये चीज़ आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी कि अगर आपकी 2 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है किसी भी टास्क में, चाहे वो स्पीकिंग का टास्क हो, रीडिंग का टास्क हो, लिसनिंग का टास्क हो, अगर आपको अपने स्कोर में डिफरेंस नहीं दिखता है तो आपकी सारी की सारी फीस रिफ़ंड है। सो जिसको भी उसमें एनरोल करना है वह व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में कमेंट में आपको मिल जाएगा, उधर से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी लेटेस्ट ट्रिक्स वहाँ पे अपलोड होती रहती हैं। सो चलिए, अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पैराग्राफ को रीड करते हैं। काफ़ी ब्लैंक्स आज हम सोल्व करके देखेंगे, सो वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन्हें उन ट्रिक्स का नहीं पता वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अब इस वीडियो को भी अगर प्रॉपर तरीके से देखते हो लास्ट तक तो आपको सारी की सारी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। सो चलिए, इसको अभी हम रीड करते हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन हैज़ conferred a honorary degree on a distinguished astrophysicist in a recent graduation ceremony. Professor Warwick Koch dash the honorary degree of Doctor of Science for his remarkable contribution टू अवर नॉलेज ऑफ गैलेक्सीज एंड डार्क एनर्जी। सो चलिए, सबसे पहले अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। इसमें ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं, वॉज रिसीविंग, रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड और इज़ रिसीव्ड। ट्रिक्स क्या थी हमारी, हमें चेक करने हैं सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर ऑप्शंस कौन कौन से हैं यहाँ पे। अभी सबसे पहले जैसे हमें पता है कि वॉज के बाद ईडी फॉर्म आती है, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म। सो ये ऑप्शन तो जो है हमारा वो नेगलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सिमिलर वाले वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, रिसीव्ड, रिसीव्ड और रिसीव्ड, जो कि सभी में कॉमन है। अभी हमें क्या देखना है, देखो इज़ रिसीव्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो पास्ट में जो है वो सेंटेंस हमारा चल रहा है, जैसे हैज़ हैव यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। सो इससे क्या पता लग रहा है कि जो आंसर है वो इज़ रिसीव्ड अभी नहीं आएगा। सो अभी कौन से ऐसे 2 ऑप्शंस हैं जिसमें से अभी आंसर हमारा आ सकता है, वो कौन कौन से हैं, रिसीव्ड एंड हैड रिसीव्ड। सो इन दोनों में से अब ये जो आंसर है वो कौन सा आएगा, उसके लिए एक बार फिर से हम लाइन को रीड करते हैं। ऑन ए डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट इन अ रिसेंट ग्रेजुएशन सेरेमनी, प्रोफेसर वेरिक काउच डैश द ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस फॉर हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अवर नॉलेज। सिंपल पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कोई पास्ट परफेक्ट टेंस की बात नहीं हो रही। जैसे कि हमें रीड किया कि अभी सब्जेक्ट आया, सो सीधा अभी यहाँ पे वर्ब आएगी, देन ये ऑब्जेक्ट आ गया। सो सिंपल यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, ओनली रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड नहीं आएगा। और वैसे भी जैसे हैज़ हैव ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो अभी जो है यहाँ पे हैज़ हैव नहीं आएगा। ये थी हमारी सिंपल ट्रिक्स। अब इसी ट्रिक्स का यूज़ करके हम नेक्स्ट वाला ब्लैंक सोल्व करते हैं। प्रोफेसर काउच, ये देखो सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना क्या है, ब्लैंक से पहले का और ब्लैंक के बाद का रीड करना है। प्रोफेसर काउच इज ए डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट हु हैज़ डैश, हैज़ आ गया। सो इधर क्या पता लग रहा है, हैज़ के बाद क्या आती है हमारी, ईडी फॉर्म आती है, ए क्रूशियल रोल इन डिस्कवरी। अब यहाँ पे क्या है, ईडी फॉर्म हमारे पास कौन कौन सी है, लेड है और एक ये है प्लेड। सो इसमें से अभी आंसर दोनों में से क्या आ सकता है, एक बार देखते हैं, दोनों को फिट करके देखते हैं कि हु हैज़ लेड ए क्रूशियल रोल इन द डिस्कवरी, हु हैज़ प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डिस्कवरी। जो प्ले है वो हमारी कोलोकेशन है, प्रॉपर तरीके से फिट हो रहा है। अगर हम रीड करके देखते हैं तो भी हमें सुनने में अच्छा लग रहा है। सो इससे भी आप आंसर जो है वो लगा सकते हैं। जो कोलोकेशन है वो ऑलरेडी अपने आप माइंड में आ जाती हैं,
क्योंकि ऐसे अगर आप कोलोकेशंस लर्न करोगे तो वो बहुत सारी होती हैं, आप उनको लर्न नहीं कर सकते। सो उसके लिए आप बुक्स वगैरह रीड किया करो। नेक्स्ट ब्लैंक करते हैं, इधर से रीड करते हैं। प्रोफेसर काउच यूजेस लार्ज ग्राउंड बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स टू ऑब्जर्व गैलेक्सी क्लस्टर्स, कोमा आ गया। आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स इन द यूनिवर्स, वो क्या है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं यूनिवर्स के। सो क्या आ जाएगा कोमा के बाद, विच। आपको पता है वैसे भी कि कोमा के बाद क्या आता है, विच। और ट्रिक्स देखें तो WH जो है वो यहाँ पे भी कॉमन थे, और कोमा के बाद ऑलरेडी हमने आपको क्या बता रखा है कि विच आएगा। अगर ऐसे ही शॉर्टकट्स आपको चाहिए कि इस वर्ड के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, दा से पहले वो आएगा, दा के बाद ये आएगा, तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम है 10 से 15 दिन में या फिर 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आपको एग्ज़ाम देना है, सो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अभी ट्राई करते हैं। डैश हिज ओन रिसर्च एक्टिविटीज, प्रोफेसर काउच हैज़ वर्क टू सपोर्ट यंग रिसर्चर्स एंड प्रोवाइड पब्लिक कमेंट एस्ट्रोनॉमी इंटरनेशनली। सो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो अभी एज ए रिजल्ट, ठीक है, कोलोकेशन है। इंस्टीड ऑफ, इन एडिशन टू, रिगार्डिंग। सो अभी देखते हैं यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ सकता है हमारा। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओन रिसर्च, सेंस नहीं बन रही, ऑफ हिज प्रॉपर नहीं फिट हो रहा है अभी। इंस्टीड ऑफ हिज ओन रिसर्च एक्टिविटीज़, उसकी रिसर्च एक्टिविटीज़ के अलावा नहीं बन रहा। रिगार्डिंग हिज ओन रिसर्च या फिर इन एडिशन टू हिज ओन रिसर्च, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन एडिशन टू। अब ये जो टू वाली ट्रिक्स है वो जिस भी स्टूडेंट को पता है, जिसने क्लासेस अटेंड कर रखी हैं और जिसको ये टू वाली ट्रिक्स पता है, वो कमेंट में लिख के बताए कि हाँ मेरे को पता है। और आगे भी ऐसे ही सारे के सारे शॉर्टकट्स अगर आपको वीडियो में चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करें रीडिंग वीडियो। सो अभी हम ट्राई करते हैं आंसर, देखते हैं कि हमारे सारे के सारे करेक्ट हैं या नहीं है। आप देख सकते हो सभी के सभी आंसर करेक्ट हैं। अभी एक और ब्लैंक हम ट्राई करके देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, कि जो ट्रिक्स हैं क्या पता हमारी एक ही ब्लैंक में ट्रिक्स काम कर रही हो। सो अभी हम एक और ब्लैंक करते हैं, सीधा नेक्स्ट क्लिक करते हैं। 1 से हम सेकंड क्वेश्चन पे अभी आ गए हैं। अभी देखते हैं कि जो हमारी ट्रिक्स हैं काम करेगी या फिर नहीं करेंगे। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस ओपन कर रखे हैं वो कर रखे हैं प्रिडिक्शन वाले, जो कि प्रिडिक्शन में अभी आए हुए हैं। सो इस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हो, इधर से आपको काफ़ी क्वेश्चंस प्रिडिक्शन में से रिपीट होते हैं। सो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। कीथ हेरिंग बिगेन एज ए अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, ये किसी का नाम है, वो क्या है, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है। लिटरली हिज फर्स्ट फेमस प्रोजेक्ट वर पीसेज ऑफ स्टाइलिश ग्राफिटी डैश इन न्यूयॉर्क सबवे स्टेशंस। उसकी पहले ग्राफिटी क्या थी, जो कहाँ पे थी, सबवे स्टेशन के पास थी न्यूयॉर्क में। जिसने उसको क्या किया था, ग्राफिटी को, उसने क्या किया होगा अपनी ग्राफिटी को, ईडी फॉर्म आई हुई है, ठीक है। हीज फर्स्ट फेमस प्रोजेक्ट्स, उसका पहला फेमस प्रोजेक्ट क्या था। देखो तो पास्ट में चल रहा है तो क्या आएगा, अभी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पास्ट में है तो। और अगर ट्रिक्स भी आपको लगानी है तो वो काम में काम कर रही है, DRAW। सो ड्रोज ये सब आ नहीं सकता, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, क्या आएगा, ड्रोन इन न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन। अभी नेक्स्ट रीड करते हैं। देखो आप हल्की सी ट्रिक्स लगाओ, बाकी थोड़ी सी ग्रामर्स लगाओ, आप 100% ब्लैंक को सोल्व कर सकते हो। दीज डूडल्स हेल्प हिम डेवलप हिज क्लासिक स्टाइल एंड ही ग्रू सो। ट्रिक्स यहाँ पे लगाते हैं, प्रोलिफिक, पेडेंटिक, परसेप्टिव एंड प्रोएक्टिव। ट्रिक्स जो है वो कहाँ पे लग रही है, प्रोलिफिक एंड प्रोएक्टिव पे। प्रोएक्टिव क्या होता है, जैसे कोई भी काम एकदम से करना, प्रोएक्टिव डिसीजन लेना, ये सब होता है प्रोएक्टिव का मतलब। बट यहाँ पे क्या है, प्रोलिफिक की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, आप ऐसे समझ सकते हो इसका मीनिंग। दीज डूडल्स हेल्प हिम डेवलप हिज क्लासिक स्टाइल एंड ग्रू सो प्रोलिफिक डूइंग अप टू 40 ड्राइंग्स अ डे। और एक दिन में कितनी ड्राइंग्स बनाता था, 40 ड्राइंग्स। ही बिलीव दैट आर्ट और डैश, आर्ट के साथ कुछ मिलता जुलता आएगा अभी। ही बिलीव दैट, वो बिलीव करता था कि उसकी जो आर्ट है, और डैश हिज आर्ट। ऑप्शंस देखते हैं, जो सिमिलर वाली ट्रिक्स है वो कहाँ पे काम कर रही है, एट लीस्ट और बाय कॉन्ट्रास्ट में। क्यों काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि पीछे के 2 ऑप्शन सेम हैं, 2 नहीं काफ़ी ज़्यादा सेम है, 3 ऑप्शन सेम है, AST एंड AST। जो सेकंड होगा ये आंसर होगा हमारा थर्ड। सो अभी क्या आ सकता है यहाँ पे, और बाय कॉन्ट्रास्ट हिज आर्ट। कॉन्ट्रास्ट जो है कंक्लूजन वाला वर्ड हो गया, और हम अभी मिडल में है, सो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आंसर नहीं आ सकता। सो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा फिर, एट लीस्ट, कि ही बिलीव दैट आर्ट और एटलीस्ट हिज आर्ट। ऐसे आपको ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना आना चाहिए, एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो ये नेक्स्ट करते हैं अभी, वॉज फॉर एवरीवन। नेक्स्ट करते हैं वाइल,
somewhat controversial among street artists, some of dash accused hearing of selling out। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो दोज है, whom है, them है और whose है। जो ट्रिक्स है वो कहाँ पे लग रही है? 3 वर्ड्स जो हैं ऐसे सिमिलर हैं। कौन कौन से हैं वो? WHO, WHO। अब दोनों में से इनमें से कौन सा आएगा आंसर? whom होगा या फिर whose होगा? एक बार दोनों को फिट करके देख लेते हैं यहाँ पे हम। While somewhat controversial among street artists, some of dash accused, मतलब कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसकी पेंटिंग को एक्यूज किया, उसकी जो आर्टिस्ट है, जो उसकी आर्ट है उसको एक्यूज किया। कौन होंगे वो? हुज होंगे या हुम होंगे? सम ऑफ हुम, कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसकी आर्ट को एक्यूज किया। सेलिंग आउट, द पॉप शॉप चेंज द वे पीपल थ्रोट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड बिजनेस। सारा का सारा जो ये रिलेशनशिप है वो चेंज ही कर दिया था आर्ट और बिजनेस के बीच का। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देख। जस्ट आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस कंटिन्यूस अपलोड होती रहें रीडिंग पे, जिससे कि आपकी रीडिंग बिल्कुल भी टफ ना हो, तो आपको जस्ट करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है जो पीटी में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको रीड करते हैं। कितने ब्लैंक्स आए हैं? 5 ब्लैंक्स हैं। देखते हैं कि हमारी जो ट्रिक्स है वो 70% तक काम करेगी या फिर नहीं करेगी। कंपेयरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज डिफ़िकल्ट। डिफरेंट स्पीसीज पे एनिमल को कंपेयर करना क्या डिफरेंट है। हाउ डू यू कंपेयर ए डॉल्फिन और ए हॉर्स? कैसे आप कंपेयर कर सकते हो कि ये डॉल्फिन है और ये हॉर्स है? साइकोलॉजिस्ट हैव ए टेक्निक फॉर लुकिंग एट इंटेलिजेंस दैट डैश नॉट रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ द एनिमल इन्वॉल्व। क्या नहीं रिक्वायर है? दैट, डू या डज। दैट के साथ क्या आएगा फिर? दैट डज नॉट रिक्वायर। दैट डू नॉट रिक्वायर नहीं आ सकता, दैट डज नॉट रिक्वायर, क्योंकि 2 चीज़ों की बात हो रही है वैसे भी, डॉल्फिन एंड ए हॉर्स। साइकोलॉजिस्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? दैट डज नॉट रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ द एनिमल इन्वॉल्व्ड। द रिलेटिव साइज ऑफ एन इंडिविजुअल्स ब्रेन इज अ रीजनेबल इंडिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कंपेयरिंग डैश स्पीसीज, कितनी स्पीसीज को कंपेयर कर रहा है? इज नॉट एज सिंपल एज जनरली एक्सपेक्टेड। कितनी स्पीसीज को वो जनरली, कितनी स्पीसीज को कंपेयर कर रहा है? एक्रोस स्पीसीज, टू स्पीसीज, थ्रो स्पीसीज, विथ स्पीसीज। कंपेयरिंग विथ स्पीसीज, कितनी स्पीसीज? नहीं फिट हो रहा। थ्रो स्पीसीज, स्पीसीज के थ्रू वो कंपेयर कर रहा है, नहीं बन रहा। कंपेयर टू स्पीसीज, टू के बाद जो है वर्ब आती है और एस नहीं आता, सो टू तो बनेगा ही नहीं। कंपेयरिंग अक्रॉस स्पीसीज की डिफरेंट स्पीसीज ऑलरेडी दिया था उसने कि डिफरेंट स्पीसीज के साथ वो कंपेयर कर रहा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंपेयरिंग अक्रॉस स्पीसीज इज नॉट एज सिंपल एज जनरली एक्सपेक्टेड। एन एलिफेंट विल हैव अ लॉन्गर ब्रेन देन ए ह्यूमन has simply because it has a large beast dash use the cephalization index। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आ गया कोमा, और मैंने आपको कुछ काफ़ी वर्ड्स बता रखे हैं कि जिनके बाद कोमा कंपलसरी है। उनमें से एक वर्ड है इंस्टेड। क्या है ये आपको लर्न करना है। विच कंपेयर्स द साइज ऑफ एन एनिमल्स ब्रेन विद द साइज ऑफ इट्स बॉडी बेस्ड ऑन द सिविलाइजेशन इंडेक्स। द ब्राइटेस्ट एनिमल्स ऑन द प्लैनेट आर ह्यूमंस डैश बाय ग्रेट्स, एप्स, porpoises and elephants। ह्यूमंस ऐसा आ गया। सो अभी क्या आएगा? फॉलोज या फॉलोड। कि द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ऑन द प्लैनेट, वो क्या है? ह्यूमन है। जो ब्राइटेस्ट एनिमल्स है प्लैनेट पे वो क्या है? ह्यूमन है। तो क्या आ जाएगा? फॉलोड बाय द ग्रेट एप्स, porpoises एंड एलिफेंट्स एज ए जनरल डैश। वो क्या है? एक जनरल, एज ए जनरल रूल, एज ए जनरल थ्योरी नहीं हो सकता, एज ए जनरल प्रिंसिपल नहीं हो सकता। वो क्या होता है? इन ए स्टडी रिवील्ड। ठीक है, ये सब जैसे कुछ कोलोकेशन है, स्टडी रिवील, जनरल रूल। सो एक जनरल रूल क्या है? जनरल प्रिंसिपल नहीं हो सकता, जनरल थ्योरी नहीं हो सकती। जनरल रूल क्या है? एनिमल्स दैट हंट ऑफ फॉर ए लिविंग लाइक कैनिन्स आर स्मार्टर देन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस। यू डोंट नीड मच इंटेलिजेंस टू आउट स्मार्ट ऑफ ए लीफ लेट्यूस। Animals that live in social groups are always smarter and have larger EQs than solitary animals। ठीक है,
सो अभी एक बार हम इसको चेक करते हैं कितने हमारे ब्लैंक्स यहाँ पे अभी ठीक हुए हैं। सो आप देख सकते हो सभी के सभी ब्लैंक्स यहाँ पे भी करेक्ट हैं। जो ट्रिक्स है वो ऐसा नहीं है कि आप यूनी पे ही काम करती हैं, ट्रिक्स जो हैं वो गरूली पे भी काम करती हैं। एप्लीकेशन कोई भी हो, गरूली हो, एपयूनी हो, कोई भी हो, मैटर क्या है, ट्रिक्स काम करती हैं। ट्रिक्स को आपको समझना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है तो उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर आप वीडियो में कमेंट करें। जिसको भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आती रहें। हम फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम।